गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों के हक पर डाका डाल रही है, मिठाई लाल भारती। गाजीपुर सैदपुर पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के तहत जनसभा आयोजित हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता मिठाई लाल भारती ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि यह सरकार दलितों और पिछड़ों के हक पर डाका डाल रही है। गरीबों को मिलने वाले सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ कर रही है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है यह सरकार। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने की साजिश रच रही है। लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। विधायक सुभाष पासी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी संविधान का उल्लंघन करके दलितों और पिछड़ों का हक लूट रही है। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों में महिलाओं को भी शामिल किया जाए, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल सके। सभा के अंत में वरिष्ठ सपा नेता अर्जुन राय के निधन पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, रीना पासी, कमलेश यादव, देवचंद आजाद, जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव, भानु यादव, कमलेश सोनकर, रामजी सोनकर, आजाद राय, राजेश सोनकर, आलोक सिंह ने बताया, गलतियां सभी से हो जाती है, यह तो अभी बच्चे हैं, लेकिन जो धाराएं लगी है उन धाराओं में थोड़ा संशोधन हो जाए आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता बाबू राम यादव और संचालन छोटीलाल यादव ने किया। सर, आपका नाम क्या है? सुभाष पासी, विधायक सैदपुर, जिला गाजीपुर, 314। मैं श्रीमान जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ उस क्षेत्र के विषय में। आप यहाँ के विधायक हैं और बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, और आज लोकतंत्र और समाज और यहाँ के लोग बहुत काफ़ी पीड़ा में जा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, संविधान बचाने की बात चल रही है जी, और जिस संविधान की बात आज कही जा रही है, जो आप लोगों ने देखा, जो माननीय हमारे नेता मिठाई लाल भारती जी यहाँ पे आए हैं और इन्होंने जो बातें बताई समाज की और खास करके संविधान बचाने की, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान के तहत अधिकार दिया है, उन अधिकारों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हनन कर रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, आज संविधान खतरे में है। वो मुहिम लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़े भाई साहब को जन जन तक, हर जिला तक एक संदेश पहुंचाने का काम किया है। मैं बाकी प्रदेश की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं मेरे प्रदेश की बात करता हूँ, मेरे जिला की बात करता हूँ। माननीय जिला अध्यक्ष रामधारी जी हमारे बीच में हैं। आपने देखा जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, और ये जन जन तक ये बातें पहुंचेगी कि संविधान ही एक ऐसा जरिया है कि हमारे अधिकारों को हम पा सकते। आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी नाथ जो हमारे सैदपुर टाउन में आए, तो उनके जो काला झंडा दिखा के विरोध किया, क्या इस संविधान में है? संविधान में ये नहीं है, लेकिन ये है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हर दल को है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मेरे विधानसभा में आते हैं, सभा को संबोधित करने आते हैं, तो इसमें चूक प्रशासन की है कि उनकी फ्लीट जब आ रही है तो उस पर पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया। कोई कैसे उनकी गाड़ी के ऊपर कागज फेंक सकता है? काला झंडा दिखाना एक अलग बात है। कल को कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो ये होता कि सैदपुर विधानसभा में ऐसा हुआ। तो मैं सारी चूक प्रशासन की मानता हूँ, पुलिस विभाग की मानता हूँ। अगर यही घटना आपके साथ होता, आपके मुख्यमंत्री के साथ होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे मुख्यमंत्री के साथ ये होता तो जिस तरह का व्यवहार अभी केजरीवाल जी के साथ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। इसका मतलब नहीं है कि इतने धाराएं लगा करके, और उन आरोपियों को मैं जाकर के जेल में विजिट करके आया हूँ, जिस तरह से मारा गया है उनको, कोई वो अपराधी नहीं है, कोई इतना बड़ा गुनाह उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने काला झंडा दिखाया, लेकिन ये चूक प्रशासन की है। यदि पुलिस की बैरिकेडिंग बराबर हुई रहती तो लोग फ्लिट में नहीं जा पाते। ये सिस्टम है, आप विरोध कीजिए, अपना विरोध करने का संविधान में है, बाकी सिस्टम ये होता है विरोध किसी दूर संख्या जाकर अपने काला झंडा दिखा सकते हैं। इन के फीट के आगे आप कूद जाएंगे, कोई बड़ा हादसा हो जाए उस जगह पर, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी पर चढ़े तो उसमें बहुत बड़ा ये सब
प्रशासन की गलती है। प्रशासन को बैरिकेटिंग लगा के पुलिस का पूरा खेमा खड़ा होता तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि कोई वो फील्ड के सामने जा सकता। ये सुरक्षा का काम प्रशासन का था, पुलिस विभाग का। अभी जो 3 बच्चे पकड़ कर गए हैं जेल में, उसके विषय में आपका क्या विचार है? जो 3 बच्चे पकड़ के गए जेल में, मैं जाकर के उनसे मिल के आया, उनके परिवार वालों के साथ मिला, वकील के साथ बात किया, उनकी व्यवस्था हो रही है ताकि उनको जमानत पे छुड़ाया जाएगा। और हम आज ही अभी एक पत्रक हम बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, स्पीकर साहब के लिए और डीजीपी साहब के लिए कि उनकी धाराओं को कम किया जाए। नहीं तो इसके बाद 5 तारीख के दिन हमारा एक रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, उसके पहले यदि कुछ नहीं होगा तो हम इसके लिए एक आंदोलन की इंटीमेशन सरकार को देंगे। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी ये जन्मभूमि है, महाराष्ट्र कर्म भूमि है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें उदय ठाकुर जी। मैं वहाँ की भी परिस्थिति के विषय में मैं जानता हूँ और यहाँ के भी परिस्थिति के विषय में मैं जानता हूँ। और आज का जो लोकेशन है कितना सही है और कितना गलत है, कुछ उसके विषय में 2 शब्द कहिए। देखिए, आज का लोकेशन, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है जी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का विधायक हूँ, मेरा दायित्व तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ज्यादा बनता है। और जो ये 2 साल में कोरोना काल चल रहा है, पहली लहर के समय में मैंने 1 करोड़ रुपया, पहला विधायक था पूरे हिंदुस्तान का कि मैंने लिख के दिया था कि वेंटिलेटर मेरे विधानसभा में लगाया जाए। जब दूसरा खेपा आया, दूसरा कोरोना की लहर आई, तो मैंने 65 लाख रुपया दिया ऑक्सीजन प्लांट के लिए। जब वो 1 करोड़ की बात मैंने विधानसभा में भी उठाया तो यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये पत्रक मेरे पास नहीं आया है। तब उस पत्रक की प्रति मैंने निकाल के दिया कि ये पत्रक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, स्पीकर साहब को दिया, सीडीओ साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, डेट वाइज बताया। तो कह रहे हैं कि उस वक्त आपकी निधि का 2 करोड़ रुपया उस साल का सरकार ने नहीं भेजा। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि मेरा ही नहीं 2 करोड़ आया कि सारे विधायकों का नहीं आया। तो बोले किसी विधायक को 2 करोड़ नहीं दिया गया। तो हम 403 विधायक हैं। ये आपने देखा होगा कि 806 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा में किया, जो कोरोना काल में मुझसे आज भी सवाल है, आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि 806 करोड़ का सरकार हिसाब दे कि वो 806 करोड़ सरकार ने किस मद में खर्चा किया। कोविड सेंटर बनाया, कोविड अस्पताल बनाया, सैनिटाइज किया, क्या किया। 65 लाख रुपया का मेरा ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार है, जिसका भाई साहब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने उद्घाटन के तौर पे सारे लोगों को, उसमें मेरे इस ऑक्सीजन प्लांट के भी पैसे का जिक्र है, जो कि मेरे निधि का पैसा है। तो मेरी यहाँ की जनता है, मेरे इस जनता के लिए मेरा दायित्व सबसे ज्यादा है। और रही बात आपने कहा महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो कोरोना काल में काम किया है, शायद किसी प्रदेश की सरकार ने वैसा काम नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू। अभियान चला रहे हैं, आपको कहाँ महसूस हो रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसको अनेकों उदाहरण। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें जो आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ों को, दलितों को, आरक्षण नहीं मिला। लोहिया संस्थान में नियुक्ति हुआ, एक भी एसी ओबीसी का नौकरी नहीं मिली। आज पूरी नौकरियां संविदा पर दी जा रही है, जो आरक्षण नहीं है। जो पूरी नौकरी आउटसोर्सिंग पर दी जा रही है, इसमें आरक्षण नहीं है। और जो संविधान जो हमको आर्टिकल 340 जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को सील कर दिया गया है। तो ये तमाम कमियां हैं और संविधान को जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। अभी जिला पंचायत चुना हुआ और मुखी को चुना हुआ, क्या हुआ? लोकतंत्र हत्या नहीं हुआ। जिला पंचायत जो चुनाव हुआ करें, लोकतंत्र की हत्या हुआ है। तमाम ऐसे चुनाव जो है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें पैसा दल के नहीं खरीदा जा रहा है। कौन सा ऐसा चुनाव है बताइए? उसमें देखिए दारू नहीं बांटा जा रहा है। जब जिला पंचायत चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर थी। जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा जिला प्रशासन लौटा। जनता से चुने जाएंगे, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, उसमें मैं दखल नहीं दे सकता। संविधान बचाने का तो यही मतलब है कि डायरेक्ट जनता संविधान बचाने में कोई मतलब नहीं होता है जी। संविधान में जो पंचायती चुनाव में भ्रष्टाचार करने का समाप्त, जितने वोटर्स कम होंगे उतने भ्रष्टाचार राहत जरूर मिल जाएगा जी। समाजवादी पार्टी सरकार अगर बन गई, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो संविधान की रक्षा जरूर होगा। और जो संविधान के तहत हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, वो अधिकार जरूर मिलेगा। जैसे उदाहरण
SC/ST के छात्रों का 0 बैलेंस एडमिशन होता था, ये सरकार ने खत्म कर दिया। जी वो बहाल हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन में जो विमोशन हो गया था, जिसको हमारे नेता ने स्वीकार किया है कि सरकार बनेगी तो प्रमोशन में आरक्षण देने का काम करूंगा। उसके बाद जो हमारा आरक्षण है, जो बैकलॉग कोटा पूरा नहीं हुआ है, वो कोटा पूरा किए जाएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। चलो सर मैं जो मेरे वो AC चालू था। श्रीमान जी आपका नाम क्या है? सुभाष पासी विधायक शायद